तो आइए बच्चों, हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज कर रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज में ये 5वां पार्ट है। रीअरेंजमेंट जिसका नाम है उसका मतलब होता है कि किसी सेंटेंस को अरेंज करना, सीक्वेंस वाइज उसको क्या करना, एस्टैब्लिश करना। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग लेट्स मूव इनटू दिस सेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं। इन 4 क्वेश्चन के ये ऑप्शंस हैं। 4 सेंटेंस क्या है? चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट, विजडम इज इक्वली नीडेड, ओनली बेनिफिशिएंट बट ऑल्सो अटेनेबल, और इन प्राइवेट लाइफ इन द। ये बोलना चाह रहा है कि इनमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है, ABCD, BDAC, CBDA और ADCB। अब एक चीज ध्यान रखें, जब एग्जाम में आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को बना लेंगे, अगर आपके पास टाइम होगा तो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास एग्जाम में टाइम की कमी रहती है। टाइम की कमी रहेगी तो क्या करेंगे हम लोग ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। हम लोग ये नहीं ढूंढेंगे सही क्या है, हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या है और उनकी तरफ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन के ऊपर। तो पहले वाले में देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। पहले वाले, इसके पहले लेटर की बात करें तो ये A है पहला लेटर, इसमें C है, इसमें B है और इसमें A है। मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जो A वाले हैं और 2 ऑप्शन अलग अलग है, B और C। तो चलो सबसे पहले B को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? विजडम इज इक्वली नीडेड, B वाला ऑप्शन। और उसके बाद क्या बोल रहा है? इन प्राइवेट लाइफ इन द, ठीक है, B और D का पेयर बन रहा है, इन प्राइवेट लाइफ इन द। और उसके बाद चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट, और C हमारा कह रहा है ओनली बेनिफिशिएंट बट ऑल्सो अटेनेबल। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ग्रामर का एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। आपने एक चीज सुनी होगी, आपने ये सुना होगा कि जो आइदर है ना, ये अपने साथ पेयर लेता है और का, और नाइदर अपने साथ जो पेयर लेता है ना, ये लेता है नॉर का। और वैसे ही एक और चीज आती है नॉट ओनली, और नॉट ओनली अपने साथ जो पेयर लेता है ना वो होता है बट ऑल्सो का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली आया हुआ है। अब ये ओनली है, अब ओनली किसके साथ आएगा? नॉट के साथ। तो क्या कोई ऐसा सेंटेंस खत्म हो रहा है जिसमें नॉट आ रहा हो? तो इसमें तो खत्म होने पे द आ रहा है, इसमें अटेनेबल है, इसमें नीडेड है, इसमें नोट है। तो क्या इस नोट को इससे कनेक्ट कर सकते हैं? तो क्या हो सकता है? चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशियल बट ऑल्सो अटेनेबल। तो A और C का पेयर बन रहा है, A और C का। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि पहला क्या आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जहां पे भी होगा A और C का पेयर होगा। तो जरा देखिए, यहाँ पे A और C का पेयर नहीं है, यहाँ पे A और D का पेयर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे C और A बहुत बाद में आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं होगा। A और C का पेयर यहाँ बन रहा है, लेकिन क्या और कहीं भी बन रहा है? नहीं। A और C का यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये B आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये भी ऑप्शन हट गया हमारा, और ये भी ऑप्शन हमारा। इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड वाला। एक बार इन दोनों को वेरीफाई करते। A और C का पेयर तो बन रहा है, लेकिन क्या B और D का भी बन रहा है? विजडम इज इक्वली नीडेड इन प्राइवेट लाइफ इन द, बिल्कुल इसके साथ बन रहा है। और उसके बाद इन प्राइवेट लाइफ इन द, ए ऑप्शन, चॉइस ऑफ द गोल्स दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशिएंट बट ऑल्सो अटेनेबल। इसका एक और तरीका है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखना जरा, इन प्राइवेट लाइफ इन द। अब ये एक ऐसा सेंटेंस लग रहा है जो इनकम्प्लीट है। इन द मतलब क्या? ये इनकम्प्लीट अगर है तो ये सबसे लास्ट में नहीं आएगा। अगर ये सबसे लास्ट में नहीं आएगा तो ये डी वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अच्छा, दूसरी ट्रिक देख रहे हैं, आंसर हमने निकाल दिया है, ट्रिक हम लोग दूसरी लगा रहे हैं। ये इस वाले में लास्ट में है ए, इसको तो चेक नहीं कर रहे हैं, ये तो सही है, ये तो सी है, सही है। ए की बात करें, क्या कर रहा है? चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट क्या? ये इनकम्प्लीट है, इसके बाद कुछ ना कुछ होगा। अगर इसके बाद कुछ ना कुछ होगा तो ये ए हमारा लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, गया। अब बच गया हमारे पास ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। विजडम इज इक्वली नीडेड। अच्छा, विजडम जरूरी चाहिए, इक्वली नीडेड जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जितना क्या? अब इसके बारे में भी कुछ बात नहीं कही गई है। आगे सेंटेंस कुछ होगा, और होगा तो ये लास्ट का नहीं होगा। अगर ये लास्ट का नहीं होगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। तो आप कई तरीकों से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बढ़िया लगा होगा, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन है? पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स। मिसडीड्स का मतलब होता है गलत काम के लिए, गलत काम। ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टीड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी। अब हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, ये सेंटेंस क्या कर रहा है? फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टीड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बजाय।
तो बोल रहा फ्रॉम द फैक्ट मतलब इस बात से या इस फैक्ट से दैट कि इंस्टीड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटी करने के बजाय, तो इस बात से कि अपनी ड्यूटी करने के बजाय कुछ और होगा, अपनी ड्यूटी करने के बजाय ये हो सकता है पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स। बोल रहा है इस फैक्ट से कि ये जो ड्यूटी करने के बजाय लोग क्या करते हैं, ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स, क्या करते हैं लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने काम के लिए, अपने गलत काम के लिए। तो डी के बाद ए का पेयर, अब डी के बाद जो है ए का पेयर हमें मिला वो यहाँ है, डी के बाद सी का पेयर है, ये डी के बाद ए तो हो नहीं सकता, उल्टा आ गया, और डी के बाद ए यहाँ पे है लेकिन 2 ऑप्शन है, उस हिसाब से तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और कुछ ट्रिक्स देखते हैं, और ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज। बी अगर हमारा पहला लेटर नहीं हो सकता तो बी अगर हमारा पहला लेटर नहीं हो सकता तो इसमें बी है भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, कह रहा है ए वाला ऑप्शन देखना जरा, ए वाला ऑप्शन हमारा लास्ट में हो सकता है, पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स, हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये होगा। तो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। अब हम लोग आगे चलें इस वाले की तरफ, CBAD क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स। बी ऑप्शन क्या कहता है, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज, ठीक है, CB का भी कहीं ना कहीं पेयर मिल रहा है। और उसके बाद AD, ये DA था, ये AD था, इसका मतलब क्या है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ पहले आएगी। तो ये पहले आएगा क्योंकि ये कह रहा है कि बजाय कि अपनी ड्यूटी करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये पहले आएगा फिर इसके बाद ही आएगा। तो D A का पेयर बनेगा ना कि AD का। ऐसा नहीं हो सकता पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टीड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी, गलत हो जाएगा, तो ये हमें पहले लेना पड़ेगा। तो AD नहीं होगा, DA का पेयर बनेगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद AB DC की तरफ चले, तो D और C का पेयर क्या बन रहा है, एक बार इन दो को लेकर के चलें, D और C का पेयर बन रहा है क्या, फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टीड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स। D और C का हो सकता है कहीं आपको लगे पेयर बन रहा है, लेकिन ये इसके साथ ये ज्यादा बेटर है, ये नहीं है, और वैसे भी इसके बाद कुछ और आना पड़ेगा, तो ये तो बात पूरी नहीं हुई, और पूरी नहीं हुई तो यहाँ तो इसने सेंटेंस खत्म कर दिया, तो ये भी हमारा कट गया, ये भी हमारा कट गया। अब हमारा DCBA बचा और CBAD बचा, तो इसमें से तो हम लोग आराम से, नहीं ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, DCBA और CBDA। अब देखना जरा, DA का पेयर इतना तो हमें पता है, DA का पेयर आता है, और यहाँ पे DC का पेयर आ रखा है, फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टीड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग मानते हैं सही है, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, और B पीपल ब्लेम अदर्स, तो C और B का पेयर नहीं बन रहा है, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स, तो ना ही B A का पेयर बन रहा है और ना ही D C का पेयर बन रहा है, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, CBDA मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टीड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स, और उसके बाद A नहीं CBDA क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टीड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एक बार आप और चेक कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें से, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है बस करने के लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनका लेवल थोड़ा सा मैंने ऊपर रखा है। इजी वाले भी करेंगे, इजी वाले मुझे लगता है कि हम आराम से बना देंगे, तो इसलिए हम लोग उनकी डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जो NDA, एयरफोर्स, SSC और CDS के एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के पार्ट में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं बेटा रीअरेंजमेंट की नेक्स्ट वीडियो में।